मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको जो गाइड करने जा रहा हूँ, जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा बच्चों। आपका कल का पेपर इकोनॉमिक्स का होने वाला है। अब पहले चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, जिन लोगों को डर लग रहा है कि सर इको में हमें याद नहीं होता है, तो कैसे याद करना है, किस तरीके से पेपर को रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें लिखना है, और हमारे पास समय भी बहुत कम समय बचे, तो अभी हम पढ़े क्या, शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, उस तरीके से तैयारी करोगे 100% बड़ा आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये करना है बच्चों, टेक्स्ट बुक है, किताब है बच्चों, तो किताब के ना सबसे पहले तैयारी आपको बड़ा A, B और सेक्शन E की तैयारी करना है। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन E की तैयारी करना है आपको। और किसके आधार पे करना है, ब्लूप्रिंट के आधार पे करना है। और ब्लूप्रिंट कहाँ है बच्चों, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बड़ा मैंने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, किस तरीके से कौन से चैप्टर में किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी वीडियोस मैंने बनाया हुआ है। एक बार जाके विजिट ज़रूर करना, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसे याद करोगे। अगर बच्चों यहाँ पर एक एक नंबर की तैयारी हो गई तो हमारे 10 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो क्या करना होगा, टेक्स्ट बुक उठाना होगा, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी MCQ हैं पहले आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लो। तो लेकिन एक चैप्टर की नहीं, सभी चैप्टर के फिर MCQ पढ़ लेना, तो जिससे आपका 10 नंबर सिक्योर हो जाए, माइंड में फिट हो जाए कि भाई 10 नंबर तो हमारे पक्के हो गए हैं। उसके बाद बच्चों, अगर आपको तैयारी करना है सेक्शन B की तैयारी करना, तो सेक्शन B जब पढ़ना तो देख लेना बेटा ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन से चैप्टर में से ज़्यादा पूछ रहा है, तो उसके आधार पर आपको चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ उस तरीके से करना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस समय हम पढ़ाई करते थे हम भी इसी तरीके से तैयारी करते थे, इसलिए और हम लोगों को बड़ा इको BA में काफ़ी अच्छे मार्क्स, क्योंकि अगर सपोज मान लो बच्चों आप लोगों के अकाउंट और स्टेट में पेपर छूट गया है या पेपर अच्छा नहीं गया है, तो आप लोगों को इको और BA में मार्क्स खींच लेना चाहिए, क्योंकि उसमें स्क्वायरिंग मार्क्स होता है, जितना चाहो उतना खींच सकते हो। लेकिन ये है कि बच्चों जितना बेहतरीन तरीके से पेपर लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। लिखने का मार्क्स है भाई मजबूत, एकदम व्यवस्थित आपको पेपर लिखना है और पॉइंट बना बना के लिखना है। जितने अच्छे तरीके से पॉइंट बनाओगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, सेक्शन B की तैयारी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको तैयारी करना है। ठीक है बच्चों, वो हो जाए उसके बाद तुरंत आपको F करना है रात में बच्चों, क्योंकि हमें खुद को पता है बच्चों, आप लोगों को भी पता है बड़ा कि अभी आप लोग बड़ा 6-7 बजे तो एग्ज़ाम देकर आप लोग घर पहुँचे, लगभग 7 बजे तक आप लोग सभी लोग घर पे पहुँचे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करोगे तो 8:30 बज जाएगा। उसके बाद जब पढ़ने बैठोगी तो आपका आधा टाइम तो यहीं पे निकल गया। लेकिन बेटा रात को 12 बजे तक समथिंग मान के चलो बेटा, नॉर्मली 12 बजे तक सभी तो बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो उस 12 बजे के पहले आप लोगों को सेक्शन A, B और सेक्शन E आप लोगों को अच्छी तरीके से रेडी हो जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर तुम इतना कर लेते हो ना तो पासिंग मार्क्स तो आपके यहीं पर आ गए। ठीक है बच्चों, और कम पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। अब बस सुबह उठ के क्या करना है, सुबह जब उठोगे तो सुबह खाली आपको C और D पे मेहनत करना होगा बस। तो इस तरीके से अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग तुम तैयारी करते हो, सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर तुम तैयारी करते हो, 100% बच्चे कहते हो बेटा कि आपके इको और BA में 85+, 95+ स्कोरिंग कर सकते हो। ये कब होगा बच्चों, जब स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे। तो तैयारी किसी भी सब्जेक्ट की करो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, लेकिन सेक्शन वाइज करोगे 100% आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। देखो बच्चों, मेरा काम है समझाना, करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग बड़ा करते हो तो आई थिंक बड़ा आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन बड़ा ये कब होगा पॉसिबल, जब आप लोग मेहनत करोगे तो।
और बच्चों दूसरी चीज़ बड़ा, यहाँ पर मैंने जो PDF बनाया है बच्चों, ये जो PDF मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हालांकि ये गुजराती में है, इसमें आंसर के साथ में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2018 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। और बच्चों इसके ऐसे 8 PDF मैंने बनाया हुआ है। कितने? 8 PDF। अगर बच्चों ये 8 PDF भी अगर आप तुम लोग अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन अगर तुम रट के जाते हो ना, मैं चैलेंज देता हूँ बच्चों, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ओपन चैलेंज, खुलेआम बेटा आपको चिल्ला चिल्ला के आपको कहूँगा बेटा कि अगर तुमने मेरा PDF इतना क्वेश्चन अगर तुमने अच्छे तरीके से रेडी करके चले गए, मैं चैलेंज देता हूँ बच्चों, आपके इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। लेकिन शर्त इतनी होगी कि सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको मुंह पे रटा होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको, अब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, पर सारे आंसर पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। अगर आप इसी तरीके से पॉइंट वाइज अगर पेपर में लिख के आते हो बच्चों, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बड़ा मेरे पास 7 PDF है। आप लोगों को सबसे पहले इस PDF में से बड़ा A और B और E आपको अच्छी तरीके से रेडी करना होगा। और बच्चों यहाँ पर भले गुजराती में लिखा है, लेकिन हमें तो गुजराती से थोड़ी लेना देना, हमें तो सिर्फ हिंदी क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन आपके पास होगा, आंसर तो आपके पास सभी लोगों के पास होगा। या तो एक काम करना, इको का डाइजेस्ट तो लगभग सभी लोगों के पास होगा, तो इको का डाइजेस्ट में उसका आंसर देख लेना ना। यहाँ पर मैंने आंसर इसलिए दिया, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि ये आंसर कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, गुजराती मीडियम के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से उठाना है, आंसर डाइजेस्ट से देखना है। क्वेश्चन यहाँ से उठाना है, आंसर डाइजेस्ट से देख लेना है। तो ये मैंने इसलिए दिया सिर्फ आपको हिंट मिल जाए, आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाए, इसलिए बेटा मैं यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। तो बच्चों अगर मेरा मानना है, अगर तुम मेरी तरह बड़ा अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करते हो और देखना बड़ा, कल का पेपर में कल का रिजल्ट आपको देख लेना। अगर मेरी बात 1% भी झूठी निकली, 1% भी गलत निकले बड़ा, जो चाहो वो करवा सकते हो। लेकिन बच्चों शर्त इतनी है कि मैं 8 PDF बनाया हूँ, ये 8 PDF अगर तुमने अच्छी तरीके से रेडी करके चले गए ना बड़ा, तो इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। और चैलेंज बच्चों, अच्छे परसेंटेज आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, अच्छे नंबरों से, क्योंकि मैंने 2018 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हुए। लेकिन शर्त इतनी है बच्चों, मेहनत आपको करना पड़ेगा बस, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होगा। मेरा काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपको तैयारी करना है तो सेक्शन वाइज तैयारी करना। ठीक है बच्चों, पहले सेक्शन ए करो, फिर सेक्शन बी करो, फिर सेक्शन ई करो, फिर लास्ट में सुबह मॉर्निंग में आपको सी और डी करना रहेगा बस। और इस तरीके से बच्चों आप करोगे तो रेडी आपको अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाएंगे। और बच्चों ग्राफ हो सके तो अच्छी तरीके से बनाना। ठीक है बच्चों, और बड़ा PDF के अंदर ग्राफ भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखो उसका विश्लेषण देखो, यहाँ पर पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है। आप लोगों को भी इसका विश्लेषण ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखना रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बड़ा ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैंने एक ही PDF का बड़ा आपको आंसर दिखाया, लेकिन बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर या तो बड़ा मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना बच्चों, मैं आपको टोटली बड़ा PDF आप लोगों को व्हाट्सअप शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बस यही है कि मेहनत आपको करना है, क्योंकि बड़ा बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। अभी आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम का सही इस्तेमाल करना है, टाइम पास मत करना। हो सके तो स्टडी बड़ा अभी कंटिन्यूअस करिए। ठीक है बच्चों, किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। एक ही बार आपको मेहनत करना है बस। अगर एक बार मेहनत कर ले, लाइफ आपकी सक्सेस हो जाएगी बच्चों। माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो, बस आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। ठीक है बच्चों, मेरा जो काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया। इको BA अकाउंट स्टेट का पेपर अगर खराब गया है तो उसका टेंशन मत लो, आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट का टेंशन लो। ठीक है बच्चों, अकाउंट स्टेट जो पेपर हो गया सो हो गया, आंसर वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, खोटा टेंशन में आ जाओगे बच्चों। इसलिए टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आंसर वगैरह नहीं चेक करने का, पहले आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। आंसर वगैरह तो हम एग्जाम के बाद भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ मेन फोकस आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। एक बार आपको मेहनत कर लिया बच्चों, रियल कहते हो बड़ा आपकी लाइफ एकदम सफल हो जाएगी। आगे कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ
सिर्फ 3 से 4 दिन ओनली फॉर पढ़ाई पे फोकस करो, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ मत करो बच्चों। और एक चीज़ और बता दो बच्चों, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, आप लोगों को यही समझा रहा हूँ, हर बार कहता हूँ स्पीड रखना, फिर से कह रहा हूँ स्पीड रखना, नहीं तो पेपर छूटेगा। आप लोग कहते हो कि सब पेपर काफ़ी हार्ड आया, पेपर लेंदी हो गया। बच्चों कोई पेपर लेंदी नहीं होता, कोई पेपर हार्ड नहीं होता। जिस समय हम लोग भी पढ़ते थे हम लोग भी आपकी तरह ही सोचते थे। क्यों? क्योंकि हमको पता था बच्चों, हम जिस तरीके से आप सोचते हो बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, हम भी वही सोचते थे कि पेपर लेंदी होगा, पेपर हार्ड होगा, हम लोग भी बोलते थे। लेकिन बच्चों ये चीज़ें हम लोगों ने गुजार चुकी है, हम लोगों के साथ हो चुका है। हम यही तो आपको समझाना चाहते हैं कि मेरे साथ हो गया तो आप लोग ऐसी गलती ना करो, ठीक है? आप लोग ऐसी गलती ना करो। और आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार स्पीड तेज रखना, इको बीए में स्पीड तेज रखना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। जितना मांगेगा उतना ही आपको आंसर लिखना रहेगा, ठीक है बच्चों? जितना मांगेगा उतना ही आपको आंसर लिखना रहेगा, ठीक है बच्चों? आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बच्चों अभी आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।